नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे मित्रों का कहना है कि पैमाना के बारे में बताएं। जब हम जमीन मापने जाते हैं तो नक्शा पर जो है 16 इंच बराबर 1 मील, 32 इंच बराबर 1 मील और 64 इंच बराबर 1 मील का पैमाना वहां पर लिखा होता है। तो बहुत सारे अमीन साहब को 16 पर तो माप लेते हैं, लेकिन 32 और 64 पर मापने में क्या होती है, बहुत सारी समस्या होती है। तो आज हम लोग तीनों पैमाना को समझेंगे कि आखिर तीनों पैमाना क्या होता है। तो पैमाना को समझने से पहले हम लोग जानेंगे कि 1 मील बराबर 80 जरीब होता है। 80 जरीब होता है। हम लोग अधिकांश जो नक्शा है वो जरीब में मापते हैं, कड़ी में मापते हैं। तो 1 मील बराबर कितना होता है? 80 जरीब। तो सबसे पहले हम लोग 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना को समझेंगे। 16 इंच बराबर 1 मील का पैमाना 16 इंच बराबर 1 मील का पैमाना। तो 16 इंच बराबर 1 मील। अब हमें 1 इंच का निकालना है। 1 इंच का, तो 1 इंच बराबर कितना होगा? अब जानते हैं कि एक मील में कितना होता है? 80 जरीब। तो 80 बटे 16, तो 16 पचे 80, ये 5 से कट जाएगा। 1 इंच बराबर कितना हुआ? 1 इंच बराबर 5 जरीब हुआ। 5 जरीब हुआ। तो 16 इंच के पैमाना में हम लोग नक्शा पर अगर 1 इंच चलते हैं तो जमीन पर कितना चलना होगा? 5 जरीब चलते हैं। अगर 2 इंच चलते हैं तो हमें 2 गुने 5 बराबर 10 जरीब। अगर नक्शा पर हम लोग 16 इंच के पैमाने पर 2 इंच चलते हैं तो जमीन पर कितना चलना होगा? 10 जरीब। तो देखते होइएगा कि जो गुनिया होता है वो गुनिया 10 जरीब का होता है, वो गुनिया 2 इंच का होता है। इसीलिए क्योंकि वह गुनिया क्या होता है? 16 इंच बराबर 1 मील का पैमाना से वह गुनिया बना हुआ है। अब हम लोग 16 इंच बराबर 1 मील को बहुत आसानी से समझ गए। अब हम लोग जानेंगे 32 इंच बराबर 1 मील का पैमाना। 32 इंच बराबर 1 मील का पैमाना। 32 इंच बराबर 1 मील का पैमाना। तो 32 इंच बराबर 1 मील, यानी 1 मील में कितना होता है? 80 जरीब। तो हम लोग 1 इंच का निकालेंगे, तो 1 इंच का निकालने के लिए क्या करना होगा? 80 बटे 32 करना होगा। 80 बटे 32 करना होगा। तो जब इसको हम काटेंगे तो ये 2.5 से कट जाएगा। 2.5। तो 1 इंच बराबर कितना हुआ? 32 इंच के पैमाने पर 1 इंच बराबर 2.5 जरीब। कितना हुआ? 2.5 जरीब। यानी 32 इंच के पैमाने पर अगर हम नक्शा पर 1 इंच चलते हैं तो जमीन पर हमको उसका आधा देना होगा, यानी 2.5 जरीब ही देना होगा। लेकिन देखिए इसमें, अब इसमें 1 इंच चल रहे थे तो इसमें 5 जरीब दे रहे थे। अब देखिए 5 जरीब का आधा है 32 इंच के पैमाने में, तो 1 इंच में इसमें 5 जरीब चल रहे हैं, तो 32 इंच में, 32 इंच के पैमाने में 1 इंच बराबर कितना चल रहा है? 2.5 जरीब। इसीलिए अधिकांश जमीन क्या करते हैं? टोटल को नाप करके और उसका आधा देते हैं। तो यही कारण है कि वो आधा देते हैं। 2 इंच चलेंगे हम लोग 32 इंच के पैमाने पर नक्शा पर, तो जमीन पर देना होगा 2.5 इंटू 2 बराबर 5 जरीब। तो 2 इंच अगर चलेंगे 32 इंच के पैमाने पर हम लोग नक्शा पर, तो जमीन पर उसका आधा कितना देना होगा? 5 जरीब देना होगा। अब हम लोग जानेंगे 64 इंच बराबर 1 मील का पैमाना कितना है? 64 इंच बराबर 1 मील का पैमाना। 1 मील का पैमाना। तो हम लोग 1 इंच का निकालेंगे, तो 1 इंच बराबर कितना होगा? 1 इंच बराबर कितना होगा? तो आपको बताया था कि 1 मील बराबर 80 जरीब होता है। मैंने यहाँ पर पहले ही लिख दिया था। तो 80 बटे 64, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 1.25। कितना आएगा? 1.25। यानी 1 इंच बराबर कितना होगा? 1 इंच बराबर 125 करी, यानी सावा जरीब। 125 करी यानी सावा जरीब, मान 1 जरीब 25 करी। तो आप देख रहे हैं
कि 1 इंच बराबर हम लोग 16 इंच के पैमाने पर कितना चले थे, 5 जरीब, 2 इंच पर उसका आधा हो गया 2.5 जरीब। अब 2.5 जरीब का 64 इंच के पैमाने पर कितना हो गया, 1 जरीब 25 करी, यानी 2 इंच चलेंगे तो कितना चलेंगे, 2 इंच बराबर चलेंगे 1.25 इंटू 2 बराबर हो जाएगा 250 करी, यानी 2 जरीब 50 करी, 2 जरीब 50 करी, 250 करी भी हम लोग इसे कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से पैमाना बढ़ता है तो अमीन क्या करते हैं, 64 इंच बराबर 1 मिली के पैमाना पर जो लंबाई होता है उसका 1/4 देते हैं, माने 1/4 ही देते हैं, उसको 4 से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 जरीब का 1/4 कितना हुआ, 1.25 माने 1 जरीब 25 करी हुआ। इसीलिए जो है पैमाना क्या होता रहता है, नक्शा का बदलते रहता है, स्केल जो होता है हमेशा बदलते रहता है। स्केल क्यों बदलता है, थोड़ा सा इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जब कहीं पर कस्बा जगह होता है, कंजेस्टेड एरिया होता है, जहां पर घनी आबादी होती है, वहां पर जो है छोटा छोटा जब जमीन का टुकड़ा हो जाता है तो अमीन को स्केलिंग करने के लिए नक्शा जब बनता है, जब किश्तवाड़ का समय होता है सर्वे में, तो उसमें नक्शा बनाने में समस्या होती है, तो उस जमीन के टुकड़ा को एक बड़ा स्केल पर बना दिया जाता है ताकि उसको कोई सही से मेजरमेंट कर सके, उसका एरिया, उसका कैलकुलेशन, उसका डायमेंशन सही से बैठ सके। इसीलिए जो है 16 इंच, 32 इंच और 64 इंच के पैमाने पर स्केलिंग अधिकांश तक किया जाता है। अधिकांश हम लोग 16 और 32 पर ही चलते हैं, 64 इंच का पैमाना अभी तक हम लोग कहीं पर देखे नहीं है। धन्यवाद। आज के वीडियो में हम लोग स्केलिंग को सीखे कि 32, 16 और 64 का स्केल क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।